सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रीमद् भगवद गीता भक्ति योग 12वां अध्याय का हम विचार कर रहे हैं। जो भक्ति योग, भक्ति की निश्चयात्मक यहाँ समझ प्रदान की गई है, तो ये 12वां अध्याय का 1 से 12 श्लोक, जिसे भक्ति साधना कहते हैं। तो ये भक्ति साधना का जहाँ निरूपण है, उसके हमने विस्तार से समझ प्राप्त करने का प्रयत्न किया। भक्ति साधना मतलब क्या? 5 प्रकार से भक्ति साधना कर सकते हैं, जिसे सकाम कर्म योग लक्षण भक्ति, निष्काम कर्म योग लक्षण भक्ति, एक रूप ईश्वरोपासना लक्षण भक्ति योग, विश्वरूप ईश्वरोपासना लक्षण भक्ति योग और अक्षरोपासना लक्षण भक्ति योग या ज्ञान योग लक्षण भक्ति योग। तो ये 5 प्रकार से कैसे भक्ति करना है, ये भक्ति में क्या विघ्न है और कैसे हमें करना है, पूरा मार्गदर्शन यहाँ भगवान ने प्रदान किया है। अभी आगे जो ग्रंथ बढ़ रहा है, उसमें ये भक्ति मार्ग से जिसने परमात्मा की प्राप्ति कर ली है, ऐसे ज्ञानी के लक्षण, ऐसे भक्त के लक्षण यहाँ पर भगवान निरूपण कर रहे हैं। तो इसके लिए श्लोक नंबर 13 से लेके 19 तक, उसमें 5 प्रकार से भगवान ने ये लक्षण का निरूपण किया है। जैसे 13 और 14वें श्लोक में जो पहला प्रकार है, उसमें 14 श्लोक में अंत में लिखा है मद भक्त समे प्रिय। 15वें श्लोक में भी वही है, यह सच में प्रिय। जहां जहां लिखा है कि ये भक्त मुझे प्रिय है, तो वहां एक एक प्रकार के लक्षण होते हैं। फिर 16वें श्लोक में 17 और 18 नहीं, 17 में है और 18-19 में कॉमन है। 18 श्लोक में सचे मम प्रिय ऐसा कुछ नहीं है। तो 13-14 श्लोक का एक, फिर 15 श्लोक, 16, 17 और 18-19, ऐसे करके 5 प्रकार के निरूपण करके भक्त के लक्षण यहाँ बताए गए हैं। तो यहाँ हम श्लोक 13 का उच्चारण करके उसका अर्थ समझने का प्रयत्न करेंगे। श्लोक नंबर 13। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुख क्षमी। अद्वेष्टाः सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममः निरंकारः समदुःख सुख क्षमी। एक एक लक्षण को हम समझने का प्रयत्न करेंगे। जैसे पहले कहा है अद्वेष्टा सर्वभूतानां, सर्वभूतानां अद्वेष्टा, किसी भी प्राणी का द्वेष नहीं करते। अद्वेष्टा, सब भूतों के प्रति द्वेष का अभाव है, ऐसे भक्त का सबसे पहला लक्षण है। ये भक्त के लक्षण हम क्यों जान रहे हैं? भक्ति मार्ग से जिसने परमात्मा की प्राप्ति कर ली, ऐसे जो कृतार्थ पुरुष है, उनके लक्षण जानने से हमें क्या फायदा? क्या हमें ढूंढना है? ये लक्षण जिसमें होगा वही परमात्मा की प्राप्ति कर चुके हैं, ऐसा हम मानेंगे? किस लिए है? तो ऐसा कहा जाता है, सर्वत्र ही वेदांत शास्त्रे कृतार्थस्य यानि लक्षणानि तानि एव साधकस्य साधनानि। कृतार्थ पुरुष है, जिसने जो अपना लक्ष्य है वो प्राप्त कर लिया है, ऐसे कृतार्थ पुरुष के जो लक्षण है वो हमारे लिए साधन बनते हैं। कृतार्थ पुरुष में वो सहज साध्य है और हमारे लिए वह साधन बनते हैं। तो हमें साधन के रूप में प्राप्त करना है, इसलिए यहाँ हम समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसे ढूंढने के लिए नहीं जाना कि कोई ज्ञानी पुरुष है तो उसमें ये लक्षण है कि नहीं, वह ज्ञानी है कि नहीं, वह नहीं देखना है। हम ज्ञान, ये भक्ति मार्ग में कितने आगे बढ़े हैं। वो कहते हैं ना, पहले वो कुछ भी जेरोक्स कॉपी निकाला तो उसके ऊपर एटेस्टेट करवाना पड़ता है, गेजेटेड ऑफिसर के पास जाके वो ट्रू कॉपी करके सिक्का लगाएगा, सिग्नेचर करेगा। अभी क्या करना पड़ता है? खुद ही साइन करो, सेल्फ अटेस्ट करते हैं। से यहाँ क्या करना है? ये जो लक्षण
यहाँ दिखाए गए हैं वो हमें खुद अपने अंदर देखना है कि कितना है। इसको कहते हैं सेल्फ असेसमेंट। इससे पता चलेगा कि ये लक्षण हमारे अंदर है कि नहीं, अगर है तो कितने हैं, कम है तो उसको ज्यादा प्राप्त करने का प्रयत्न करना है, यही हमारी साधना हो जाएगी। तो पहले अद्वेष्टा सर्वभूतानां, सब जीवों में किसी के भी प्रति द्वेष नहीं है। अब ये समझना है तो सबसे प्रारंभ में हमने भक्त, कौन भक्त है इसका जो विचार किया था उसको याद करेंगे। भक्त है मतलब क्या हुआ, भाग। हम भगवान के भक्त है तो हम भगवान के भाग है, भगवान के अंश है। अगर भक्त है, भगवान के भाग है और भाग ज्ञान भी है, तो भाग ज्ञान होने से क्या होगा, भगवान के प्रति हमारी भावना होगी। भगवान के जो अन्य भक्त है उनके हम सहायक होंगे और किसी भी अन्य भाग जो अन्य भक्त है उनसे द्वेष नहीं होगा, उनके सहायक होंगे। दृष्टांत भी देखा था कि हाथ को पैर से, जैसे शरीर अपना समष्टि है, शरीर के सभी अंग शरीर के ही सहायक है, शरीर की ही सेवा करते हैं। एक दूसरे अंग भी एक दूसरे की सेवा करते हैं, सहायक बनते हैं और किसी का द्वेष नहीं करते, चाहे नुकसान भी किया हो। दृष्टांत याद कीजिए, जब खाना खाते वक्त दांत से अगर जीभ को कुचल दिया, जीभ में से खून भी निकल गया, फिर भी जीभ दांत की मदद करती है, दांत में अगर तिनका फंसा है तो निकालने का प्रयत्न करती है। दांत को और जीभ को बैर नहीं है, एक दूसरे का द्वेष नहीं है। बस ऐसे ही आत्मभाव से सब भूतों को देखते हैं, ऐसे महापुरुष किसी के भी साथ द्वेष नहीं करते। इसलिए कहा है यहाँ पर अद्वेष्टा सर्वभूतानां, सर्वभूतानां अद्वेष्टा। यह समझ है तो ये कभी किसी से भी द्वेष नहीं करते। तो यहाँ द्वेष करने का कोई, ऐसा कहते हैं, कोई वैलिड रीजन भी नहीं है। किसी से भी द्वेष क्यों करना है? अगर व्यक्ति से द्वेष करेंगे या जीव भाव है उसमें, वो जीव से द्वेष करेंगे तो किससे द्वेष हुआ? ममैवांशो जीवलोक, ईश्वर का ही द्वेष हुआ, वह भी द्वेष नहीं कर सकते। अगर उसके कर्म से द्वेष करेंगे तो कर्म का द्वेष करके ऐसा सोचते हैं कि कर्म का द्वेष करेंगे, उसके साथ द्वेष रखेंगे तो वह सुधर जाएगा, लेकिन कोई ऐसे सुधरता नहीं है। तो किसी के भी प्रति मन में अगर द्वेष रखेंगे तो हमारा मन अशुद्ध होगा, और ऐसा अशुद्ध मन अध्यात्म मार्ग में विक्षेप उत्पन्न करेगा, सहायक नहीं होगा। इसीलिए भी किसी के भी साथ द्वेष नहीं करना है। फिर दूसरा लक्षण है सर्वभूतानां मैत्रः। ये भक्त के जो विचार है हमने देखे थे, भक्त की जो समझ है उसी में हमने देखा था कि पैर में कांटा लगता है तो इसी शरीर का दूसरा अंग हाथ वो पैर का कांटा निकालता है, उसकी सहाय करता है। वैसे सब में वही ईश्वर है और बाकी जीव है वो सब ईश्वर के ही अंश है, तो अंश अंशांतर का सहायक है, जो समझ हमने पहले प्राप्त कर ली है। तो यहां ये क्या समझते हैं, बाकी जो भी जीव है वो सब वही ईश्वर के अंश है, तो सबके लिए उनके मन में मैत्री भाव है, मित्र भाव मैत्री। ऐसा कहते हैं कि वेदांत में वेदांती होते बहुत शुष्क होते हैं, ऐसा नहीं है। अगर शुष्क होते तो यहां सर्वभूतानां मैत्र कैसे हो सकता है? मित्र है तो मित्रता में शुष्कता नहीं होती है, ये सबका मित्र है, सबको सहाय करता है, सबकी मदद के लिए तैयार रहता है। तो यहाँ सर्वभूतानां मैत्रः, ये सर्वभूतानां सबके साथ लगेगा, सबके साथ ये शब्द लग सकता है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, तो सर्वभूतानां अद्वेष्टा, सर्वभूतानां मैत्रः, सर्वभूतानां करुणः, सबके प्रति करुणावान है। करुणा का अर्थ होता है दुखितेषु दया, जो कोई दुखी है उसको मदद करने का, दुखी के प्रति दया रखने का। अगर उसके दुख हम दूर कर सकते हैं तो अच्छी बात है, वैसा प्रयत्न होना चाहिए। अगर दुख दूर नहीं कर सकते तो क्या करने का? परमेश्वर से प्रार्थना करने का। और इसीलिए हमारे सभी शांति पाठ या प्रार्थना में यही आता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। तो दुख दूर कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो कम से कम परमात्मा से प्रार्थना तो कर सकते हैं। जैसे यहाँ
सर्वभूतानाम करुणा, सबके प्रति करुणावान है। और ऐसे जो है वो भक्त भगवान यहाँ बताएंगे, ये भक्त मुझे प्रिय है, ऐसे ज्ञानी भक्त मुझे प्रिय है। फिर आगे कहते हैं निर्ममः, एक एक लक्षण देख रहे हैं। हमारे मन में भी यही लक्षण, यही साधन की प्राप्ति करनी है, बाद में वो हमारे लक्षण बन जाने चाहिए। जो नित्य निरंतर है तो लक्षण कहते हैं, प्रयत्न पूर्वक प्राप्त करते हैं तब तक ये साधन है। तो अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, किसी के भी प्रति हमारे मन में द्वेष नहीं होना चाहिए, सबके प्रति मैत्री होनी चाहिए। अगर कोई दुखी है तो उसके प्रति अपने मन में दया होनी चाहिए। अब निर्ममः, ममत्व रहित। कहाँ कहाँ ममत्व होता है? तो देहादि में ममत्व होता है, देहादि में होता है। और देहादि से बाह्य, देहादि के द्वारा जो अर्जन किया हुआ धन सत्ता संपत्ति है उसमें ममत्व होता है। तो देह धन आदि में जो ममत्व है वो ममत्व को छोड़ना है। निर्ममत्व, निर्ममः। और निरहंकार, अहंकार का भी अभाव। निर्गतः अहंकार, अहम भाव, अहम भाव से हमने शरीर इंद्रियों मन बुद्धि को पकड़ के रखा है। ये मैं हूं ऐसा मानते हैं तब तक ये भगवान की प्राप्ति या परमात्मा की प्राप्ति संभव ही नहीं है। तो शरीर और शरीर से भिन्न है, उसमें मम भाव है, और शरीर इंद्रियों मन बुद्धि में अहम भाव है। तो निर्गतः अहंकार, अहंकार अहम भाव निकल गया। इनकी समझ क्या है? नाहम देह न मे देह, नाहम देह निरहंकार हो गया, और मेरा देह नहीं है, न मम देह, तो ममकाल भी निकल गया, तो निर्मम हो गया। हमें क्या करना है? जब जब हमारे मन में ये मम भाव की प्राप्ति होती है या अहम भाव की प्राप्ति होती है, देहादि में अहम भाव आता है, तो प्रयत्न पूर्वक ये देहादि में जो अहंकार है, अहम भाव है, उसको दूर करना है, और मम भाव है उसको भी दूर करना है। तो निर्ममः निरहंकार। फिर सम दुख सुख क्षमी, सम दुख सुख, सुख और दुख में सम रहना है। मतलब क्या है? क्या सुख दुख आएगा ही नहीं? सुख दुख तो आएगा, वो तो प्रारब्धगत सुख या दुख की प्राप्ति होगी, हमारे कर्मों का फल है तो वो तो प्राप्त होगा। तो उसमें समान कैसे रहना है? समान है ऐसा कब कह सकते हैं? तो सुख या दुख प्राप्त होता है ना, तब राग और द्वेष की उत्पत्ति होती है। अगर सुख प्राप्त हुआ, सुख में जो भी निमित्त बनेगा उसके प्रति राग होगा, दुख प्राप्त हुआ उसमें जो निमित्त बनेगा उसके प्रति द्वेष होगा। तो सुख ये दुख राग द्वेष के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो राग द्वेष के प्रवर्तक सुख दुख की प्राप्ति होने पर भी हमारे मन में राग द्वेष का विकार न हो, तो उसे कहते हैं सम दुख सुख, सुख और दुख में समान रहने का। हमारी मन की स्थिति ऐसी समान हो जाए कि सुख या दुख की प्राप्ति में राग द्वेष उत्पन्न न हो। अगर यह कर सकते हैं तो ये हमारे लिए साधन बनता है। जब जब सुख या दुख की प्राप्ति हो, उसमें जो कोई निमित्त बने उसके प्रति राग भी नहीं होना चाहिए, द्वेष भी नहीं होना चाहिए। अगर ये ऐसा प्रयत्न कर रहे हैं तो इस साधन की प्राप्ति का हमारा प्रयत्न है। सम दुख सुख। फिर कहा है क्षमी, क्षमावान। कोई अगर हमें दुखी भी करता है ना, तो भी उसके प्रति हमारे मन में क्षमा भाव होना चाहिए, क्षमावान बनना है। क्यों क्षमा देना है? क्षमा नहीं देंगे तो क्या होगा? मन में वैर भाव रहेगा, द्वेष उत्पन्न होगा, और उसने मेरा नुकसान कर दिया, मैं भी ये बदला ले लूं। लेकिन ये भाव नहीं रखना है, क्योंकि हमें कभी भी दुख की प्राप्ति हुई और मन में द्वेष आया, तो ये शास्त्र का विचार करना है, शास्त्र विचार में दृढ़ रहना है कि हमें कुछ भी दुख प्राप्त हुआ, वो दुख प्राप्ति में जिसे हम मानते हैं कि इसकी वजह से दुख हुआ, वह कारण नहीं है। क्या है? निमित्त है। निमित्त कोई भी हो सकता है, कारण क्या है? हमारे कर्म। अगर द्वेष करना भी है ना, तो दुख का जो कारण है पाप कर्म, उसका द्वेष करने का। अगर उसका द्वेष करेंगे ना तो भविष्य में पाप कर्म से बच सकते हैं। द्वेष करना है तो अधर्माचरण का द्वेष करने का। जो निमित्त है उससे तो क्षमा भाव से ही रहना है। अगर द्वेष करेंगे, बदला लेने का प्रयत्न करेंगे, तो और धर्माचरण होगा और चित्त अशुद्ध, ज्यादा अशुद्ध होता जाएगा।
तो चित्त की अशुद्धि बढ़े नहीं, इसलिए हमें करुणावान बनना है, क्षमावान बनना है। इसलिए यहाँ ये लक्षण दिखाया है, क्षमी, क्षमावान रहना है। अगर क्षमा नहीं रखेंगे तो राग द्वेष बढ़ता रहेगा और चित्त अशुद्ध होता रहेगा। उसके बाद कहा है श्लोक नंबर 14 में, संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मय्यर्पित मनो बुद्धि यो मद्भक्त स मे प्रिय। यहाँ एक प्रकार के लक्षण यहाँ समाप्त हुए। समे प्रिय, यह मद्भक्त समे प्रिय। तो आगे लक्षण में बता रहे सततम संतुष्ट, जो सतत संतुष्ट है, असंतुष्टि जिसमें है ही नहीं, नित्य संतुष्ट है। संतुष्टि कहाँ है? तो क्या देह की स्थिति के जो कारण है, देह की स्थिति के जो कारण है उसकी प्राप्ति हो या न हो, भिक्षा जीवन आदि जो भी कर्म है जिससे देह की स्थिति बनी रहती है, उसकी प्राप्ति हो या न हो, उसमें अलम प्रत्यय है। जो प्राप्त है उससे ज्यादा की अपेक्षा नहीं है, ऐसा अलम प्रत्यय है, तभी संतुष्टि है। इसका अर्थ ये हुआ कि बाह्य जगत में कुछ भी प्राप्त करके मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, ये भाव नहीं है। तो संतुष्टि कहाँ है? आत्मन्येवात्मना तुष्ट, आत्मनि एव आत्मना तुष्ट है। उनकी संतुष्टि जगत के बाह्य पदार्थ पर आश्रित नहीं है। इसलिए यहाँ का सततम संतुष्ट। अगर बाह्य पदार्थ पे हमारी संतुष्टि आश्रित है तो क्या होगा? कभी उसका लाभ होगा तो संतुष्ट होंगे, कभी अलाभ होगा तो, प्राप्त नहीं होगा तो असंतुष्ट हो जाएंगे। सततम संतुष्ट क्या कब होंगे? जब संतुष्टि का जो कारण है वो अपने अंदर है, सतत हमें प्राप्त ही है, तभी जाके सततम संतुष्ट हो सकते हैं। इसे सततम शब्द कहा, इसी से यह सिद्ध हो जाता है। सिर्फ संतुष्ट कहा होता तो हो सकता है कभी संतुष्ट है कभी नहीं है, तो बाह्य जगत पे आश्रित हो सकते हैं। लेकिन सततम संतुष्ट कहा तो यहाँ आत्मा से ही संतुष्ट है, आत्मा में ही संतुष्टि है, बाह्य जगत पर आलंबित नहीं है। सततम संतुष्ट। फिर योगी, योगी के साथ भी सततम योगी, सतत योगी रहना है, सतत योग करना है। अभी यहाँ स्पष्ट होना चाहिए, जिसका हमने विस्तार से समझ प्राप्त की है वो योग करना है, भक्ति साधना करना है। भक्ति योग जो 5 प्रकार के कहा, सकाम कर्म योग लक्षण, निष्काम कर्म योग लक्षण, ये 5 प्रकार के जो भक्ति योग है वो सतत करना है। दिन का कोई भी ऐसा समय नहीं होना चाहिए कि 5 में से एक भी योग ना करते हो, क्योंकि हमें सतत भक्त रहना है, सतत युक्ता होना है। या सकाम कर्म करो तो फल ईश्वर को अर्पण कर दो, निष्काम कर्म योग करो, ईश्वर का ध्यान करो, विश्वरूप ईश्वर का ध्यान करो, या अक्षर उपासना करो, परमात्मा में मन लगाने का प्रयत्न करेंगे। कुछ ना कुछ तो करना है, लेकिन कोई ना कोई एक योग में तो रहना ही है। इसलिए सततम योगी, सततम योगी। फिर यतात्मा, यतः संयतः आत्मा चित्तः सह यतात्मा, संयत स्वभाव, मतलब जो अंतःकरण है अपना वो संयत होना चाहिए, नियम में होना चाहिए। इसको दूसरे शब्दों में कहे शास्त्र की भाषा में तो षट संपत्तिवान होना चाहिए। षट संपत्ति क्या है? एक अधिकारी के निरूपण में कहा जाता है, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्वम। तो ये षट संपत्ति क्या है? श्रम, दम, उपरम, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। ये षट संपत्ति को आध्यात्मिक संपत्ति कहा है, और हमें अध्यात्म यात्रा करनी है। अध्यात्म यात्रा मतलब क्या? हमारा एक अध्यात्म जीवन है जो अज्ञान अवस्था से, तो कुछ भी समझ में नहीं है, अज्ञानी है, शरीर को ही मैं मान के जीवन जी रहे हैं, ऐसे अज्ञान अवस्था से आरंभ करके मैं ब्रह्म हूं यह भाव में नित्य निरंतर स्थित होना है। ये हमारी अध्यात्म यात्रा है, और यह यात्रा कर रहे हैं। उसमें जब जब मनुष्य जन्म प्राप्त होता है तो ये यात्रा में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो हमारी अध्यात्म यात्रा चल रही है, यात्रा करना है तो कुछ ना कुछ तो संपत्ति चाहिए। भारत देश में 4 धाम की यात्रा करना है या और कोई यात्रा करना है तो धन संपत्ति चाहिए कि नहीं? पुराना जमाना अलग था कि कहीं भी जाओ खाना पीना रहने का मिल जाता था, बिना धन के भी यात्रा हो सकती थी। आज मुश्किल है, नहीं हो सकती ऐसा नहीं, कर सकते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है। अगर धन होगा तो यात्रा सरल हो जाएगी।
परदेश की यात्रा करनी है तो ये धन काम लगेगा, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। जहां जा रहे हैं वहां का धन में कन्वर्ट कर लिया तो हमारी वो यात्रा सरल हो जाएगी। तीसरा धन है जो पुण्य रूपी धन है। अगर परलोक की यात्रा में सरलता चाहिए, सुख से सुख पूर्वक करनी है परलोक की यात्रा, जहां भी जाए वहां सुख मिले, तो यही धन को पुण्य में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इससे धर्म कार्य करेंगे, सिर्फ धन नहीं, हमारे शारीरिक मानसिक बौद्धिक जो भी शक्ति ईश्वर ने सामर्थ्य प्रदान किया है उससे सत्कार्य में लगाना है, सत्कार्य करके पुण्य का अर्जन करना है और हमें उससे परलोक में भी सुख मिल सकता है। तो परलोक की यात्रा करना है तो पुण्य रूपी संपत्ति चाहिए, और जब आध्यात्मिक यात्रा करना है तो आध्यात्मिक संपत्ति चाहिए। ये संपत्ति होगी तो यात्रा सरल हो जाएगी, नहीं तो मुश्किल है। साम दम उपदम तितिक्षा श्रद्धा समाधान ये नहीं है तो ये यात्रा खूब मुश्किल होने वाली है। इसको प्राप्त करना है, इसलिए यहाँ कहा यतात्मा संयत स्वभाव। यतः संयत आत्मा अर्थात चित्त जो संयत है, संयम्य है, नियमन में है, तो उसे यतात्मा कहा जाता है। अगर ऐसा है तो अध्यात्म यात्रा सरल हो जाएगी। उसके बाद दृढ़ निश्चय, निश्चय दृढ़ होना चाहिए। कैसा निश्चय दृढ़ होना चाहिए? तो दृढ़ स्थिर निश्चय अध्यवसाय यस्य आत्म विषय सह दृढ़ निश्चय। आत्म विषय में जिसका निश्चय दृढ़ है, यह आत्म स्वरूप ऐसा ही है और मैं यही आत्म स्वरूप हूँ, मैं शरीर इंद्रिय मन बुद्धि नहीं हूँ, मैं सत्यचित आनंद स्वरूप ही हूँ, यही मेरा सत्य स्वरूप है, तो उसे कहते दृढ़ निश्चय। उसमें दृढ़ता होनी चाहिए। पर्याप्त श्रवण होगा, पर्याप्त मनन करेंगे, तब जाके ये निश्चय दृढ़ हो सकता है। इसे दृढ़ निश्चय। फिर मयि अर्पित मनोबुद्धि, मयि परमेश्वरे अर्पित मनोबुद्धि, मन और बुद्धि परमेश्वर में समर्पण करना है। मन भी परमेश्वर में लगाना है, बुद्धि से भी सर्वत्र परमेश्वर ही है, विश्व रूप में परमेश्वर है या सत्यचित आनंद रूप से परमेश्वर है, यह निश्चय भी परमात्मा में होगा तो बुद्धि परमात्मा में लगी हुई है, ऐसा कह सकते हैं, या परमात्मा में स्थापित हो गई। मयि अर्पित मनोबुद्धि, इसका विस्तार से हमने विचार किया है जो आगे के श्लोक में सगुणोपासना में मयि अर्पित मनोबुद्धि। उसके बाद जो लक्षण है, यह मद भक्त समय प्रिय, ऐसा जो भक्त है वो भगवान कहते हैं मुझे प्रिय है। सामान्य रूप से क्या कहते हैं, हमें भगवान से प्यार है, हम भगवान की भक्ति करते हैं, या भगवान क्या कहते हैं, ये भक्त मुझे प्रिय है, ये लक्षण वाला भक्त मुझे प्रिय है। तो भगवान हमें प्रिय है वो तो सामान्य बात है, लेकिन हम भगवान हमें कहते हैं कि ये प्रिय है, मुझे ऐसा बनना है, तो क्या करना है, यहाँ जो लक्षण बताए उसकी प्राप्ति का प्रयत्न करना है। उसके बाद जो आगे का श्लोक है, श्लोक नंबर 15, यस्मान्नो द्विजते लोकः लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः। यहाँ भी बहुत अच्छी बात भगवान बता रहे हैं, यहाँ भी कह दिया यह भक्त सच में प्रिय है, ये मुझे प्रिय है। कैसा भक्त? यस्मात् न उद्विजते लोकः, जिससे अन्य लोगों को उद्वेग नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिससे वो आए तो उद्वेग मचा देते हैं, जैसे मीटिंग भी चलता है ना, कोई संस्था हो या कोई मीटिंग हो, कुछ लोग ऐसे होते हैं अगर वो बाहर गए हैं ना, नहीं आए हैं तो बोलते चलो आज जो काम करना है कर लो, नहीं तो वो आएगा ना कुछ नहीं करने देगा। ऐसा सब जगह होता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा जीवन तो कम से कम ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी वजह से किसी को उद्वेग हो, और हम भी किसी से उद्विग्न न हो। यह लोकात् न उद्विजते, हम भी किसी से उद्विग्न न हो और लोग भी हमसे उद्विग्न नहीं हो। ऐसा समझ ही ऐसी है तो ये किसी को उद्वेग उत्पन्न कर ही नहीं सकते। सब में ईश्वर दर्शन कर रहे हैं, आत्मत्वेन सर्वोत्तम पश्यति, तो क्या होगा, सब में वही आत्मा तत्व है तो किसी को उद्वेग कैसे कर सकते हैं। और जगत जो है उसको मिथ्यात्व रूप से जानते हैं तो खुद को भी उद्वेग नहीं होगा, और जो हो रहा है हमारे ही कर्मों का फल है, ईश्वर का प्रसाद मिल रहा है, तो उसमें किसी की कोई गलती है नहीं, तो किसी के प्रति उद्वेग अपने मन में भी नहीं होगा और हमारा वर्तन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सर्वत्र ईश्वर का दर्शन कर रहे हैं, तो किसी को उद्वेग हो ऐसा हमारा वर्तन हो ही नहीं सकता। तो यहाँ
भगवत दृष्टि से सब जगह देखते हैं, वो किसी को उद्वेग नहीं पहुंचा सकते। अगर किसी ने नुकसान भी कर दिया, किसी ने दुख भी प्रदान किया, तो भी उसके प्रति उद्वेग नहीं है। ईश्वर की कोई योजना होगी, कुछ मेरे लिए अच्छा होने वाला होगा। एक सरल दृष्टांत है, बाग में बैठे हैं, घूमने के लिए गया, गार्डन में बैठे हैं, खूब निराश है, कहीं कुछ प्रतिकूल परिस्थिति प्राप्त हो गई, निराश होकर बैठे हैं, और पीछे से आके किसी ने जोर से मार दिया, ऐसा मारते हैं ना जोर से, तो क्या होगा, गुस्सा आएगा कि नहीं? एकदम किसी ने जोर से मारा तो गुस्सा आ गया, और देखा पीछे तो पता चला कि अपना ही स्कूल फ्रेंड, पुराना बहुत अच्छा अपना मित्र था, वो इतने साल के बाद आया है। अभी क्या करेंगे? उसके साथ झगड़ा करेंगे, फाइटिंग करेंगे, क्या करेंगे? हम उद्वेग नहीं प्राप्त होंगे। तो यही है, भगवत दृष्टि से देखते हैं तो किसी को उद्वेग न कर नहीं सकते, और खुद भी उद्वेग को प्राप्त नहीं होंगे। अगर उद्वेग होते रहेंगे, टेंशन लेते रहेंगे, दूसरे शब्दों में आज की भाषा में कहे तो टेंशन लेने का भी नहीं और देने का भी नहीं। कुछ लोग होते हैं ऐसे, टेंशन लेने का नहीं, क्या करने का? यहाँ क्या है? देने का भी नहीं। एक बार ऐसा हुआ, एक भाई ने अपने सामने पड़ोसी, सामने वाले जो रहते थे, वो अंकल से कुछ पैसा उधार लिया, 10,000 रुपया लिया उधार, बोला था कि अगले हफ्ते दे देंगे। एक हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, 1 महीना हो गया। अब उनको पैसे की जरूरत थी, तो वो बोलते हैं कि पैसा मेरे को दे दो, नहीं तो कल मैं पुलिस को बुलाऊंगा। ऐसे धमकी दे दी। वो घर पे आके बहुत परेशान है, नींद नहीं आ रही है। उनके पत्नी ने पूछा कि क्या है, तो कहे नहीं बताया नहीं पहले तो। फिर बोला कुछ तो बताओ, कुछ उसका रास्ता निकालेंगे। तो बोले कि नहीं ऐसा हुआ है, ये पैसे जो उधार लिए थे, उन्होंने ऐसा बोला कि कल पैसा नहीं देंगे तो पुलिस को बुलाएंगे। बोले अच्छा ऐसा है, ठीक है। गए बाहर, खिड़की खोली, बूम लगाई, वो सामने आए। बोले क्या है? बोले देखो कल आपने कहा है ना पैसा चाहिए, कल पैसा वैसा आपको मिलेगा नहीं, जो करना है कर लेना। ऐसा करके खिड़की बंद करके आ गए। बोले अभी आप सो जाओ, वो जगेंगे। अभी आपको जगने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा भी नहीं होना है, टेंशन लेने का भी नहीं, देने का भी नहीं। तो यस्मात् लोकः न उद्विजते लोकात् यः न उद्विजते, ऐसा बनेंगे तो यस्मान्नोद्विजते लोकः लोकान्नोद्विजते च यः। हर्षामर्ष भयोद्वेगैः, हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग से मुक्त है, तैहि मुक्तः। हर्ष मतलब जो इच्छित चीज है वो प्राप्त हुई तो मन में जो भाव उत्पन्न होता है उसको कहते हैं हर्ष। तो ये हर्ष से प्रसन्न नहीं होने वाले। प्रिय वस्तु का लाभ हुआ, उनके जगत में प्रिय कुछ है ही नहीं, आत्मस्वरूप में स्थित है। जगत की कौन सी चीज उन्हें हर्ष उत्पन्न कर सकती है? न हर्ष उत्पन्न कर सकती है, न अमर्ष। अमर्ष मतलब परोत्कर्ष, जो अन्य का उत्कर्ष देख के मन में संताप हो, ईर्ष्या। अन्य का उत्कर्ष देख के मन में संताप होता है, उसको कहते हैं अमर्ष। ज्यादातर लोग उसी से दुखी है। वो कहते हैं भगवान ने तो सुख का ही सर्जन किया, तो दुख क्यों है? दूसरे का दुख देख के, दूसरे का सुख देख के दुखी हो जाते हैं। तो परोत्कर्ष जायमान संताप अमर्ष, तो ये अमर्ष से भी मुक्त है। क्योंकि उन्होंने कुछ प्राप्त नहीं करना, तो किसी ने कुछ भी प्राप्त कर लिया, क्या फर्क पड़ता है? और अपने आत्मा से ही संतुष्ट है, आत्मन्येवात्मना तुष्टः। तो बाहर की कोई चीज की उन्हें अपेक्षा ही नहीं है। तो बाहर की कोई भी चीज प्रिय लाभ हो और हर्ष उत्पन्न हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ हर्ष, अमर्ष, भय, भय मतलब त्रास, जो प्राप्त है वो चीज छूट जाएगी तो ये सोच के उसका भय लगता है। और सबसे छूटने का डर क्या है? तो कि धन चला जाएगा तो उसका भय है। रूप है, रूप का अभिमान है, बोले वृद्धावस्था आएगी, रूप चला जाएगा तो भय है। सगा संबंधी है, परिवारजन है, वह छूट जाएंगे, उसका डर है। ये सब छूट जाएगा, उसका डर लगता है। और सबसे बड़ा डर क्या है? क्यों मृत्यु का डर सबसे बड़ा है? क्योंकि ये सब एक साथ में छूट जाता है। जीवन दरमियान तो एक एक करके छूटता है, यहाँ मृत्यु के समय तो सब एक साथ छूट जाता है। ये सबसे बड़ा डर लगता है। उससे भी ये मुक्त है। क्यों मुक्त है? तो फिर जो छूटना है ना, वो पहले से खुद ही छोड़ चुके हैं। मृत्यु के समय डर क्या है? यमराजा आते हैं और कहते हैं कि ये शरीर छोड़ दो,
चलो मेरे साथ। तो जीव क्या कहता है, नहीं ये तो मेरा है, मैं नहीं छोड़ूंगा। ये झगड़ा कब होता है, एक को बोलता है छोड़ो, एक बोलता है कि नहीं छोड़ूंगा, तभी झगड़ा होता है। और कोई आके ये मुझे दे दो, ला ले जा, झगड़ा होगा कभी। तस्य यमेन न क्रियते चर्चा। यहां भय भी नहीं है, किसी भी प्रकार का भय नहीं है, और उद्वेग भी नहीं है। और पहले तो उद्वेग का ही कह दिया कि उनसे अन्य लोग भी उद्विग्न नहीं होते हैं, अन्य लोग से वह उद्विग्न नहीं होते हैं। और यहाँ फिर से उद्वेग से मुक्त है, मतलब इसमें बाह्य कोई व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं है, बाहर का कुछ भी इन्वॉल्व नहीं, अपने अंदर ही कुछ उद्वेग होता है। मतलब कुछ शारीरिक समस्या आ गई, स्वास्थ्य का कुछ बीमारी आ गई, ज्वर आदि रोग आ गए, तभी उद्वेग हो सकता है, नहीं तो उससे भी उद्विग्न नहीं होते हैं। ज्वर आदि से होने वाला जो उद्वेग है उससे भी वे मुक्त है, क्योंकि स्वयं को देहादि से भिन्न जान चुके हैं। हाँ, उसके लिए जो उपाय करना होगा वो करेंगे, लेकिन उद्विग्न नहीं होंगे। उद्वेग तैहि मुक्त सच में प्रिय, वैसा भक्त मुझे प्रिय है, ऐसा भगवान ने कहा। आगे के श्लोक में बताते हैं, श्लोक नंबर 16। अनपेक्ष शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। ऐसा भक्त हो जाएंगे तो भगवान को प्रिय हो जाएंगे। अनपेक्षः, कुछ अपेक्षा ही नहीं है। अपेक्षा नहीं है तो दुख से मुक्ति सीधा। अपने दुख का संबंध अपेक्षा से ही है, जितनी अपेक्षा ज्यादा इतना ज्यादा दुख। अपेक्षा छोड़ दी तो दुख से मुक्ति हो जाएगी। कहां कहां अपेक्षा छोड़ना है, देह, इंद्रिय, बाह्य विषय संबंधी जो भी है, कहीं भी कोई अपेक्षा नहीं रखनी है। देह, इंद्रिय, विषय संबंधादिषु अपेक्षा विषय, जहां अपेक्षा होने की संभावना है, अपेक्षा विषयेषु अनपेक्षः निस्पृह, उससे सुख की अपेक्षा ही नहीं है, सुख का कोई बाह्य आलंबन लेना नहीं है। क्यों ऐसा हो गया, तो पूर्व में हमने सोच लिया, भक्ति की जो विचारणा की उसमें विचार कर लिया हमने कि अनन्ये नैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते, ऐसा भगवान ने कहा था। भक्त क्या करता है, अनन्येन योगेन, अन्य अन्य सुख आलंबनम न भवति, अन्य सुख का आलंबन है ही नहीं, सिर्फ परमात्मा ही सुख स्वरूप है, परमात्मा की प्राप्ति से ही मैं सुखी हो सकता हूं, ऐसा जिसे ज्ञान प्राप्त हो गया है, ऐसी जिसकी दृढ़ समझ है, दृढ़ निश्चय है, वह ये सुख के लिए अन्य आलंबनम न अस्ति, सुखालंबनम न अस्ति, तो बाह्य सुख की अपेक्षा उन्हें नहीं है। अपेक्षा नहीं है तो दुख नहीं है। अभी ये कुछ मार्च महीना आएगा तो बोर्ड की एग्जाम होगी ना, अभी या चालू है, अभी चालू है ये। अभी बोर्ड की एग्जाम दे रहे थे, 3 लड़के थे, तीनों ने एग्जाम दी, पूरा क्लास ने एग्जाम दी, उसमें 3 का हम दृष्टांत लेते हैं। उसमें रिजल्ट आया, फिर एक का आया 90%, दूसरे का आया 60, तीसरे का आया 35। अब इसमें से कौन सुखी होगा कौन दुखी होगा बताइए। 90, 60 एंड 35। ऐसे तो लगता है 90 वाला सबसे सुखी होना चाहिए, लेकिन वो सबसे ज्यादा दुखी है। क्यों, उसे जाना है आगे जो कॉलेज में, वहां 95% चाहिए, उसकी अपेक्षा थी 95 आने चाहिए, अभी कितने आए, नहीं 90 आए, तो अभी उसको एडमिशन नहीं मिलेगा, तो वो दुखी है। वो 60 आया, वो उसको सुख भी नहीं है दुख भी नहीं है, वो नॉर्मल है, उसको पता है पिताजी का जो बिजनेस है वहीं जाके बैठना है, बस अच्छे मार्क्स से पास हो गए, फर्स्ट क्लास आ गया, बहुत है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो 35% आया ना, उसने सब अपने मित्रों को बोला कि आओ आज शाम को पार्टी है, वो इतना खुश है। क्यों, उसको तो ऐसा ही लगता है कि 1-2 विषय में फेल हो जाऊंगा, और खुली पास हो गए, बोलते सब में पास हो गए। उसकी अपेक्षा से ही आदमी दुखी या सुखी होते हैं। ऐसे यहां अपेक्षा ही नहीं है, जगत में सुख मिल सकता है ऐसा कोई निश्चय है ही नहीं, जगत में सुख है ही नहीं, अन्य सुखालंबनम न अस्ति, ऐसा जिसका निश्चय है उसको अनपेक्ष है, और ऐसे अनपेक्ष को भगवान कहते हैं सच में प्रिय। शुचि ही, पवित्र है। बाह्य पवित्रता तो सबको पता है, यहाँ ये भक्त में पवित्रता क्या है, अंतर शुद्धि है, अंतर पवित्रता है। अंतर पवित्रता मतलब अंतर अशुद्धि नहीं है,
अंतर अशुद्धि ने, अंतर अशुद्धि क्या है? मन की अशुद्धि। मन के जितने भी दोष है, दुर्गुण है, ये सब अंतर अशुद्धि, राग द्वेष काम क्रोध मद लोभ मोह, ये सब गिनती आपको पता है। इसमें से कोई भी अशुद्धि अगर मन में है तो हमारा मन अशुद्ध है, तो हम शुचि नहीं है। तो यहाँ जो बताया, भक्त जिसने भगवान की प्राप्ति कर ली है वो शुचि पवित्र है, अंतर पवित्र बाह्य पवित्र दोनों तरह से है। हमें क्या करना है? हमारे लिए साधन क्या है? मन को पवित्र बनाए रखना है, मन में कोई अशुद्धि न आ जाए इसका ध्यान रखना है। कहीं से भी राग द्वेष काम क्रोध मन में प्रवेश न करे और जो है वो भी कम हो जाए। अगर यह कर सकते हैं तो हम शुचि हो जाएंगे। जैसे कहते हैं ना, अभी पवित्र शुद्ध करना है तो क्या करना पड़ता है? हमारे वहां जो पानी आता है, जो बाकी काम में यूज करते हैं, कपड़े धोने में बर्तन धोने में, वो ठीक है, लेकिन पीने का पानी है तो क्या करते हैं? फिल्टर लगाते हैं ना आजकल। तो वो क्या आरओ फिल्टर लगा, रिवर्स ऑस्मोसिस फिल्टर से पानी क्लीन करते हैं, उसमें सब अशुद्धि निकल जाती है। ऐसा ही एक जो हमारे थॉट प्रोसेस है ना, उसमें एक आरओ प्लांट लगा देने का। जो भी हमारे मन में विचार आता है ना, आरओ प्लांट में होके ही निकलना चाहिए। अगर राग द्वेष युक्त है तो उससे अशुद्धि वहीं निकल जानी चाहिए, हमारे व्यवहार में तो आनी ही नहीं चाहिए। अगर ऐसा प्रयत्न करेंगे तो हमारा मन सरलता से शुद्ध हो जाएगा। फिर है दक्ष। दक्ष मतलब प्रत्युत्पन्नेषु, सामने जो भी उपलब्ध हुआ है, प्रत्युत्पन्नेषु कार्येषु सद्यो यथावत प्रतिपत्तुम समर्थ। जो भी सामने कार्य आया, जो ईश्वर ने हमारे लिए कार्य निर्धारित किया है, उसको यथावत सद्य कर्तुम समर्थ। इसका मतलब ये हो, सद्य कहा है तुरंत, जो भी हुआ कर्तव्य तो ईश्वर प्रीत्यर्थ करना है, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए करना है, हमारा कर्तव्य है यह समझकर करना है। तो भक्त को कर्तव्य त्याग नहीं है, कर्तव्य करना है, ईश्वर प्रीत्यर्थ कर्तव्य कर्म करना है, लेकिन वो भी सद्य और यथावत, जैसा होना चाहिए वैसा ही, वैसी दक्षता। क्योंकि राग द्वेष नहीं है तभी ये दक्षता आती है। अगर राग हो गया द्वेष हो गया तो राग द्वेष से प्रेरित प्रवृत्ति होगी, तो कार्य यथावत नहीं हो ऐसा संभव है। यहाँ दक्ष यथावत कार्य सद्यो प्रतिपत्तुम समर्थ। और आलस्य भी नहीं है, ईश्वर सेवा करना है तो उसमें आलस्य चलेगा? आलस्य नहीं होना चाहिए, तो आलस्य से रहित है। और उसके बाद में कहा है उदासीन, ये भी बहुत अच्छा शब्द है। समुद्धरता शब्द हम समझ रहे थे, तब हमने प्रयत्न किया था कि सम्यक उद्धरता, उद्धरता, उत मतलब ऊर्ध्वम, ऊर्ध्वम नाम ब्रह्म। तो यहाँ भी उदासीन का अर्थ क्या होता है? उत मतलब ब्रह्म, ब्रह्मणि आसीन ब्रह्मासीन उदासीन। वो उदासीन है मतलब निराश होकर जगत में रहता है, ऐसा नहीं है। उदासीन का ये अर्थ है। जबकि सामान्य व्यवहार में क्या करते हैं हम? ये तो बहुत उदासीन है। कुछ कार्य करते हैं, कुछ उत्सव कर रहे हैं, तो कोई आदमी साइड पे बैठा रहेगा तो क्या कहते हैं? ये बहुत उदासीन है। उसका शास्त्रीय अर्थ तो यही है, ब्रह्म में जो आसीन है, ब्रह्म स्वरूप में स्थित है, वह उदासीन है। और बाकी जो जगत का काम है उसमें भी उदासीन है, उसमें ये सामान्य अर्थ चलता है। जगत में कोई कहे ये दो, ये सही है कि वो सही, तो जो छोड़ो ना, जो भी हो वो सही है। झगड़ा में वो खुद भी नहीं करता है झगड़ा, और जो झगड़ा होता है उसमें समाधान करने के लिए भी नहीं जाता है। तो यहाँ उदासीन गतव्यथ, जिसको भय ही नहीं है तो उसको व्यथा क्या होगी? जिसकी व्यथा चली गई है। व्यथा तभी होगी जिसमें हमें कुछ भय होगा, ये भय है, ये चला जाएगा, उसका डर है, अगर वो चीज चली गई तो व्यथा होगी। गतव्यथ भय से मुक्त है। सर्वारंभ परित्यागी, सर्व आरंभ का परित्याग करना। आरंभ मतलब, आरंभ कहाँ कहते हैं? कामना पूर्वक कर्मों का प्रारंभ करना, कामना पूर्वक कर्म करना, उसी को शास्त्र में आरंभ कहा। यस्य सर्वे समारंभा, भगवत गीता में कहा है कर्मयोग में। जिसका जो कामना पूर्वक कर्मों का आरंभ कर, मतलब सकाम कर्म, सकाम कर्म छोड़ना है, कामना पूर्वक कर्म नहीं करना है, तो सर्वारंभ परित्यागी। भोग हेतु या कामना हेतु जो भी कर्म है उसको छोड़ने के लिए है, क्योंकि अंदर से ही तृप्त है, आत्मस्वरूप से ही तृप्त है, तो बाहर कोई कामना संभव
नहीं है, इसीलिए सकाम कर्मों का यहाँ त्याग बताया। सर्वालंब परित्यागी यह मद्भक्तः समे प्रिय। ठीक है, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः समे प्रियः। न हृष्यति, हर्षित भी नहीं होता है और किसी का द्वेष भी नहीं करता है। इष्ट वस्तु की प्राप्ति हो तो हर्ष होता है, और द्वेष कब होता है? जब अनिष्ट की प्राप्ति हो। इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में सुख, ये हर्ष या द्वेष होता है। लेकिन हर्ष और द्वेष ये अनिष्ट या इष्ट की प्राप्ति में होता है, वो कब होगा? जब जगत में कुछ सुख की इच्छा होगी, ये मुझे मिले तो मुझे सुख मिलेगा, तभी उसकी प्राप्ति में हर्ष होगा। जगत में सुख की प्राप्ति की इच्छा है, वह नहीं मिला तो उसमें द्वेष होगा। तो हर्ष और द्वेष, न हृष्यति न द्वेष्टि, तो जगत में सुख बुद्धि नहीं है, इसलिए उनमें ये हर्ष और द्वेष की बुद्धि भी नहीं है। न शोचति न कांक्षति, शोक भी नहीं है और किसी की आकांक्षा भी नहीं है। शोक कब होता है? जो प्रिय वस्तु है वो छूट जाए ऐसा सोचते हैं तो डर लगता है, शोक होता है। प्रिय वस्तु छूटने के विचार से ही ये शोक होता है। तो यहाँ प्रिय वियोगे न शोचति, क्योंकि बाह्य जगत में कोई वस्तु प्रिय है ही नहीं। प्रिय तो आत्मस्वरूप ही है। और न कांक्षति, किसी की आकांक्षा नहीं है। आकांक्षा मतलब प्राप्ति की इच्छा। जो अप्राप्त है उसकी प्राप्ति की इच्छा, तो अप्राप्त जो हमारा सुख का विषय है तभी उसकी प्राप्ति की इच्छा होगी। हम इच्छा किसकी करते हैं? जगत में प्राप्त क्या करना है? जहां जहां सुख की संभावना है कि यहाँ सुख मिलता है, उसकी प्राप्ति की इच्छा या आकांक्षा होती है। और जगत का मिथ्यात्व का जिसका निश्चय है, वह जगत में कोई भी चीज की प्राप्ति की इच्छा नहीं करते हैं, तो आकांक्षा भी नहीं है। इसलिए न शोचति न कांक्षति। शुभाशुभ परित्यागी, शुभ और अशुभ दोनों कर्मों का त्याग कर दिया। अशुभ का तो त्याग किया, समझ में आता है। शुभ कर्मों का क्यों त्याग किया? शुभ कर्म के फल स्वरूप जो पुण्य प्राप्त होता है और पुण्य का फल स्वर्गादि लोक की प्राप्ति होती है, वह भी नहीं चाहिए। मानो इस जन्म में मुक्ति की प्राप्ति नहीं हुई और ये यात्रा हमारी आगे चल रही है, तो ये शरीर समाप्त हो गया, जिसे शास्त्र की भाषा में योग भ्रष्ट कहते हैं। तो ये यात्रा आगे चलानी है। यात्रा में आगे कब बढ़ सकते हैं? जब फिर से मनुष्य जन्म मिलेगा तब। अगर बहुत पुण्य कर्म किए हैं तो क्या होगा? स्वर्ग में जाएंगे, और स्वर्ग में जाएंगे तो कब वापस आएंगे फिर मनुष्य जन्म में? स्वर्ग का समय बहुत लंबा है, 1000, 10,000, 50,000 साल तक रहना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ वापस आएंगे, मनुष्य जन्म मिला तो हमारी मुक्ति डिले हो गई ना। और कोई जन्म मिलता तो मानो मनुष्य से निम्न भी मिल जाए, कुत्ते का बिल्ली का भी मिल जाए, तो कितने साल में छूट जाएंगे? फिर से मनुष्य बनने का चांस जल्दी है। और शुभ कर्म का फल मिला तो, इसीलिए शुभ कर्म के फल की भी इच्छा नहीं है। हाँ, उनके द्वारा होता है, ईश्वर प्रीत्यर्थ होता है, वो अलग बात है, लेकिन शुभ कर्म का पुण्य फल मिले ये सोचकर वह नहीं करते हैं। शुभ शुभ परित्यागी, ऐसा जो भक्तिमान है, ऐसा जो भक्त है, वह मुझे प्रिय है। श्लोक 18, समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जितः। शत्रौ च मित्रे च समः, उनके लिए कोई शत्रु नहीं है, कोई मित्र नहीं है, और सब में समत्व का भाव है। यहाँ तो समत्व है, समदृष्टि से जो देखते हैं, ये व्यक्ति में समत्व है। सब अलग अलग, कहाँ कहाँ समत्व देखना है, व्यवहार में हमें कहाँ कहाँ समत्व रखना है। शत्रु है या मित्र, उनके मन में किसी के भी प्रति शत्रु भाव नहीं है, न मित्र भाव है, सबके साथ एक भाव से रहते हैं। हाँ, सामने वाली व्यक्ति में अगर सही समझ नहीं है, उनकी बुद्धि का दोष है, तो वो शत्रु भाव मन में रख सकता है। लेकिन
ऐसा जो भक्त है उसके मन में किसी के भी प्रति शत्रु भाव नहीं है और किसी के भी प्रति मित्र भाव भी नहीं, एक भाव से, समत्व भाव से सबके साथ रहते हैं। शत्रु भाव या मित्र भाव रखेंगे तो उससे मन में राग द्वेष आने की संभावना है। राग द्वेष का मन में प्रवेश हुआ तो चित्त अशुद्ध हो जाएगा, तो मुक्ति की प्राप्ति मुश्किल हो जाएगी। इसलिए यहाँ कहा सम शत्रु च मित्रे च, शत्रु और मित्र में समान भाव। ये सब इसीलिए है कि हमारे विवेक ज्ञान को ढक देंगे। अगर ये समान बुद्धि नहीं रही तो जो विवेक ज्ञान है वह ढक जाएगा और राग द्वेष का प्रवेश हो जाएगा। तो कहाँ कहाँ हमें ऐसा समभाव रखना है और कौन सी ऐसी जगह है या ऐसा समय है कि जहाँ राग द्वेष का या मन में अशुद्धि का प्रवेश होना संभव है, वहां वहां का भगवान यहाँ बात बता रहे हैं। तो शत्रु कोई व्यक्ति में भी राग द्वेष होने की संभावना है तो कह दिया शत्रु च मित्रे च समः। फिर मानापमानयोः समः, मान और अपमान में, कोई मान दे या अपमान करे तो ये मान अपमान किसका है, तो उसमें समत्व कैसे रखना है। तो मान देते हैं या अपमान करते हैं वो उपाधि का है, मैं उपाधि से मुक्त हूं, ये समझ में हम स्थित रहेंगे तो मान या अपमान दो में से कुछ भी मिले राग द्वेष से हम बच सकते हैं, हमारे मन को अशुद्ध होने से बचा सकते हैं। इसलिए मान अपमान यो हो समः। और ये मान अपमान उपाधि का ही है और अपनी उपस्थिति में होता है। किसी को भी मान देना है या अपमान करना है तो उपस्थिति में ही कर सकते हैं। तो मान मिले या अपमान मिले, दृष्टांत देखना है तो ऐसा कह सकते हैं, गाय जा रही है, कोई इसे पुष्पमाला पहनाए या जूतों का हार पहनाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कभी भी मान मिले या अपमान हो, हाँ व्यवहार में ठीक है, सबसे हंसते मिलते रहे, सबसे प्यार से बात करे, सब कुछ, सर्वभूतानां मैत्रः कहा है, लेकिन मन में हमारी क्या समझ होनी चाहिए। अगर मान मिला या अपमान मिला, राग या द्वेष को मन में प्रवेश दिया तो मन अशुद्ध होने वाला है। फिर शीतोष्ण सुख दुखेषु समः, शीत और उष्ण, सुख या दुख, उसमें भी समभाव। ये क्या हुआ, जो भी द्वंद्व है सब द्वंद्वों के प्रतीक के रूप में यहाँ शीत उष्ण सुख दुख कहा। शीत उष्ण शरीर का और इंद्रियों का धर्म है, स्पर्श इंद्रिय से शीत उष्ण पता चलता है, शरीर को भी ठंडी गर्मी है, वही स्पर्श इंद्रिय का ही धर्म है। तो देहादि उपाधि में, देह इंद्रियों में ये है, और सुख दुख है मन के द्वंद्व है। तो देहादि के जो द्वंद्व है उसका यहाँ बात बताया, उसमें शीत उष्ण सुख दुख, उसमें समभाव। ये जो द्वंद्व कौन सहन करता है, तो कि उपाधि, मैं उपाधि से निर्मुक्त हूं। ये अगर समझ स्पष्ट है, ये शीत उष्ण और सुख दुख दो प्रकार के क्यों कहे, कि दो प्रकार के द्वंद्व, दो द्वंद्व है नहीं, दो प्रकार के द्वंद्व है। ये जो द्वंद्व है ना, ये अनियत स्वभाव वाले द्वंद्व है, जिसका स्वभाव नियत नहीं, निश्चित नहीं है। शीत मतलब ठंडा, कभी ठंडा अच्छा लगता है, कभी अच्छा नहीं लगता है, और कभी गर्म उष्ण, ये भी कभी अच्छा लगता है, कभी अच्छा नहीं लगता है। विंटर में सुबह में कोई आके आइसक्रीम दे देगा तो अच्छा नहीं लगेगा, शीत है, वही शीत समर में दोपहर को लाके कोई आइसक्रीम देगा तो अच्छा लगेगा। शीत उष्ण ऐसे है, कभी अच्छा लगता है, कभी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन सुख दुख है ना, वो नियत स्वभाव वाले द्वंद्व है। सुख हर वक्त अच्छा लगता है और दुख कभी भी अच्छा नहीं लगता है। सुख दुख शीत उष्ण, उसमें सम रहना है। तो हमें साधक या भक्त होके क्या करना है, तो कि जब भी कोई भी प्रकार का द्वंद्व प्राप्त हो, हमारी भक्ति योग करने से विचलित नहीं होना है। ये लक्षण है, जो सिद्ध है उसके लक्षण है। तो हमें ये साधन के रूप में स्वीकार करना है। कुछ भी ऐसी परिस्थिति प्राप्त हो, विक्षिप्त नहीं होना है। संग वर्जितः, कहीं भी संग नहीं है, जड़ या चेतन किसी में भी संग नहीं है। संग मतलब क्या है, सुख बुद्धि पूर्वक मन को लगाना, उसे कहते हैं संग होना। और जगत में कहीं भी जड़ या चेतन कोई भी पदार्थ में सुख बुद्धि नहीं है तो वह संग वर्जितः, सर्वत्र संग वर्जितः। तुल्य निंदा स्तुति, निंदा हो या स्तुति हो, जो पहले बताया मान अपमान में सम रहना है, यहाँ तुल्य का अर्थ भी सम है, निंदा स्तुति में ऐसे तो समानार्थी है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। निंदा स्तुति
बिना उपस्थिति भी हो सकती है, कोई हाजिर नहीं है उसकी स्तुति भी कर सकते हैं, निंदा भी कर सकते हैं, लेकिन मान देना है या अपमान करना है तो उपस्थिति में ही होगा। किसी का सम्मान करना है, उनको कहा था कि सत्संग समाप्त हो जाएगा 9 बजे आने का, लेकिन ट्रैफिक में फंस गए, वो आ नहीं सके यहाँ, तो उनकी अनुपस्थिति में सम्मान कर सकते हैं क्या? वो उपस्थिति में होगा, निंदा स्तुति अनुपस्थिति में भी होगा। मौनी, मौनवान, मौन रहेंगे, जगत के विषय में कुछ बोलने जैसा नहीं है, और परमात्मा कैसा है? वाचातीत है, उनके विषय में भी कुछ बोल नहीं सकते। एक सरल दृष्टांत है, ये आपके स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? 2 आदमी है, एक लेफ्ट से आता है, एक राइट से आता है, एक कहता है कि 6 है, एक कहता है कि 9 है, और उसमें आप जैसे ज्ञानी व्यक्ति वहां से जा रहे हैं और आपको पूछे कि ये हमारा झगड़ा है, इसको शांत करो, आप क्या करेंगे? मौन रहना ही उचित है। जो लेफ्ट से आता है वो बोलता है 6 है तो बोले तू भी सही है, वो इस साइड से आ रहा है वो बोलता है 9 है तो वो भी सही है। बस जगत में ये सबके अपने अपने दृष्टिकोण से है, तो कोई भी पक्ष को नहीं ये करना है। तो यहाँ कहता है मौनी, जहां जरूरत नहीं है संयत वाक। मौन मतलब बिल्कुल नहीं बोलना, ऐसा नहीं है। भाष्यकार भगवान शंकराचार्य जी ने कहा है संयत वाक, जितना जरूरी है उतना ही बोलना है, ऐसा संयत वाक। फिर आगे कहा है ये न केनचित संतुष्ट, जो भी प्राप्त होता है उससे संतुष्ट है। प्रारब्ध को अपना शरीर सौंप दिया है, तो प्रारब्ध को जैसे संभालना है वैसे संभाले। ये न केनचित संतुष्ट। फिर कहा है अनिकेत, कोई निश्चित निवास नहीं है, मतलब जहां भी रहते हैं ना वहां ममत्व से पकड़ के नहीं रहते हैं। कहीं भी हम गए, ममत्व से नहीं रहते तो वह अनिकेत हो गए। ममत्व से पकड़ लिया तो अपने घर में रहते हैं तो ममत्व से रहते, ये घर मेरा है। और ये शरीर को भी ममत्व से नहीं पकड़ना है। अगर हमें भगवान के प्रिय होना है तो ये शरीर भी घर है, शरीर में भी हम रहते हैं, इसमें भी ममत्व नहीं रखना है, और ये शरीर जहां रहता है वहां भी ममत्व नहीं रखना है। तो यहाँ अनिकेत, जिसका निश्चित कोई निवास स्थान नहीं है, जहां ममत्व से नहीं रहते हैं, तो उसको कहते हैं अनिकेत। स्थिरमति ही, आत्म विषय जिसकी मति स्थिर है, ऐसे भक्तिमान भगवान कहते हैं कि मुझे प्रिय है। अब जाके अंतिम श्लोक में भगवान उपसंहार करके बता रहे हैं, ये तो धर्म्यामृतमिदम यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धाना मत परमाहा भक्तास्ते तीव में प्रियाहा। ये तो धर्म्यामृतम, इदम धर्म्यामृतम, ये धर्म रूप है और अमृत स्वरूप की प्राप्ति कराने वाले लक्षण है, ये साधन है। इसे अगर प्राप्त कर लिया, ये तू, यहां भी तू आया, पहले भी हमने देखा था, जब सगुण साकार की उपासना करके फिर निर्गुण का निरूपण किया तो तू, निर्गुण निराकार की उपासना के बाद सगुण साकार का निरूपण किया तो वहां तू। अब यहाँ इस साधन का निरूपण, भक्त के लिए साधन का, और जो कृतार्थ है उसके लक्षण का यहाँ निरूपण खत्म हुआ, समाप्त हुआ, तो यहाँ तू। ये इदम धर्म्यामृतम यथोक्तम पर्युपासते, जैसे कहा है वैसे ही, उसमें अपना मिर्च मसाला नहीं डालना। बोले भगवान ने तो ऐसा कहा लेकिन थोड़ा चलता है, वैसा नहीं करना है। यथोक्तम क्यों कहा भगवान ने? तो यथोक्तम नहीं कहते, पर्युपासते कह दिया होता, लेकिन भगवान को पता है। जैसे बोलते हैं ना कि आज 11 से उपवास है, उपवास में क्या करना है कि तो फलाहार लेने का, फल खाना है, उसका क्या कर दिया हमने? फलाहार। उसमें ये भी खा सकते हैं, ये भी खा सकते हैं, ये भी खा सकते हैं, सिर्फ मेनू बदल दिया, बाकी सब खाने की चीज बना दी। ऐसा इसमें नहीं करना है। यथोक्तम पर्युपासते और श्रद्धाना, टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ यथोक्तम पर्युपासते एक कहा, श्रद्धावान होने चाहिए, मत परमाहा इसका भी हमने विचार कर लिया है। मत परम, मैं ही परायण हूँ, जगत में और कुछ परायण या श्रेष्ठ नहीं है, ऐसा भक्त है। ये भक्ता ते में अतीव प्रिया। अभी तक जो भक्त के लक्षण बताए, भक्ति मार्ग से सिद्धि को प्राप्त हुए हैं, उनको क्या है? मुझे प्रिय है, मैं प्रिय है। और ऐसे जो साधक, जो भक्त है, इसकी उपासना करते हैं, मतलब हमारे लिए ये बताया, जिसमें ये लक्षण अभी प्राप्त नहीं हुए हैं, साधन रूप में कर रहे हैं, पर्युपासते, उसको भगवान ने और प्रशंसा कर दी, वो मुझे अतीव प्रिया। अगर अतीव प्रिया बनना है भगवान के, तो क्या करना है? यथोक्तम पर्युपासते, जो हमने ये समझ प्राप्त की
परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये समझ हमारे जीवन में हम उपयोग में ला सकते हैं, ऐसा हमें सामर्थ्य प्रदान करे और हम ये परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग में आगे बढ़ सके। तो लास्ट में ये जो अंत में ये देखते हैं कि जो 5 प्रकार, 2 मिनट याद कर लेते हैं, जो 5 प्रकार की उपासना या भक्ति हमने देखी, सकाम कर्मयोग लक्षण उपासना से लेके अक्षरोपासना तक, तो एक ही दृष्टांत लेके समझ लेते हैं कि ये निर्गुण निराकार की उपासना है और अधिक तरह क्लेश है, ऐसा कहा मतलब क्या? तो उसको ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पृथ्वी से लेके चंद्र पर आरोहण करना है, चंद्र पर जाना है, इतना मुश्किल है। हमने देखा है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलेंगे तभी वजन रहित दशा का अनुभव कर सकते हैं। वैसे मैं देह नहीं हूं, ऐसे अक्षरोपासना जो करना है, अक्षरोपासना कैसी है? तो कि चंद्रारोहण जैसा है। बोले उससे थोड़ा कम, ये तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो उससे कम क्या है? तो बोले एवरेस्ट पे जाओ। एवरेस्ट पे जाना कैसा है? तो कि विश्वरूप ईश्वरोपासना। तो बोले वो भी हमारे लिए तो मुश्किल है। तो ठीक है, कैलाश मानसरोवर की यात्रा करके आओ, तो एक रूप ईश्वरोपासना करो। तो कैलाश मानसरोवर भी मुश्किल है, बार बार नहीं जा सकते, जीवन में एक बार जा सकते हैं। तो बोले ठीक है, चलो अपना ये आश्रम है हरिद्वार में, अपना आश्रम है, वहां जाते हैं। तो बोले निष्काम कर्म योग लक्षण उपासना करो। बोले वो भी मुश्किल है, अभी हरिद्वार जाने की भी उम्र नहीं रही। तो क्या करना है? तो कि सकाम कर्म योग लक्षण, तो वो तो करना ही है। तो क्या करो? प्रेमपुरी आश्रम में सत्संग में आओ। ये तो करना ही पड़ेगा, ये भी नहीं करेंगे घर पे बैठे हैं तो घर पे बैठ के हम क्या करेंगे? यूट्यूब पे देखेंगे, लाइव देखेंगे। ये नहीं करना है। ये यूट्यूब किस लिए है, लाइव क्यों कर रहे हैं? जो यहां आ ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है, यहां आसपास में रहते ही नहीं है, किसी भी प्रकार से संभव नहीं है, तो उनको सत्संग की प्राप्ति हो उसके लिए ये व्यवस्था है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिसके लिए संभव है किसी भी तरह से, चल के आओ, गाड़ी से आओ, ट्रेन से आओ, बस से आओ, संभव है तो प्रत्यक्ष श्रवण करना ही है। क्योंकि यहाँ जो भी बात कर रहे हैं, आप सामने बैठे हैं, आपको देख के बात कर रहे हैं, आपको जीवन में उपयोगी हो वैसी बात कर रहे हैं। जो दिखते ही नहीं है उनको उपयोगी होगी कि नहीं पता नहीं, हो सकता है इंफॉर्मेशन मिल जाए, लेकिन उपयोगी किसको ज्यादा हो सकती है? सामने। इसलिए कम से कम सकाम कर्मयोग लक्षण भक्ति योग तो करना ही है। उससे आगे जैसे जैसे परिपक्वता प्राप्त होगी आगे हम प्रयत्न कर सकते हैं। और अक्षरोपासना करके ते प्राप्नुवन्ति माम एव। तो आज यही परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वही परमात्मा की हमें प्राप्ति हो, ऐसा हमें सामर्थ्य प्रदान करे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।